हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं नीतू रानी स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद फन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 10 के लिए जो क्षितिज भाग 2 हमारी पुस्तक है। उसमें छोटी छोटी 2 कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही। उत्साह कविता मैंने करवा दी थी, आज मैं करूंगी अट नहीं रही। ठीक है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता है, बहुत ही प्यारी, जिसमें प्रकृति के सौंदर्य का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। और इस कवि का जीवन परिचय हमने उत्साह कविता के साथ कर लिया था, क्योंकि दोनों कविताओं के रचयिता यानी कि कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो आज हम कविता करेंगे, कविता का सार जानेंगे, वो देखिएगा। ये है हमारी अट नहीं रही कविता का सारांश। प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन यानी कि फरवरी मार्च के महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हो, नए पत्ते पेड़ों पर आ जाते हैं और चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है, उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कवि को ऐसा लगता है मानो फागुन सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैला रहा हो। वे चाहकर भी अपनी आंखें इस प्रकृति की सुंदरता से हटा नहीं पा रहे हैं। इस मौसम में बाग बगीचों, वन उपवनों के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद गए हैं। कहीं ये पौधे हैं, ये लाल रंग के हैं तो कहीं हरे रंग के हैं। और ऐसा लगता है, ये लाल और हरे रंग के पौधों को देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति माँ ने क्या किया है, प्रकृति प्रकृति माँ ने क्या किया है कि फूलों की, रंग बिरंगे फूलों की माला पहन रखी हो। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नजर नहीं आ रहा है। मतलब बहुत ज्यादा सुंदरता कवि को यहाँ पर लग रही है। इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है, अर्थात वो समा नहीं पा रही है। ठीक है, तो आगे करते हैं कविता। सबसे पहले कविता का पाठ करेंगे। हमारी कविता है अट नहीं रही है। ठीक है, उसके बाद ये शब्दार्थ देखेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। अच्छा, अट नहीं रही है का मतलब होता है समाना, एक तरह से अटना। आभा मतलब सुंदरता, नभ आकाश और हृदय। मंदगंध का मतलब होता है धीमी धीमी जो सुगंध होती है, जो खुशबू होती है वो। पुष्पमाल फूलों की माला। पाट पाट जगह जगह पर। शोभाश्री सुंदरता से परिपूर्ण। पट मतलब न समाना। ठीक है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। ठीक है, तन सट नहीं रही है। इसमें कवि ने क्या किया है, इसमें कवि ने प्रकृति की सुंदरता का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि जो फागुन की आभा है अर्थात सुंदरता है, वो इतनी ज्यादा है कि उस पर से नजर हटाने को मन नहीं कर रहा, अर्थात कोई भी अपने आप को उसका आनंद लेने से रोक नहीं पा रहा है। फागुन की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं पा रही है, यानी वसंत ऋतु में प्रकृति बहुत सुंदर लग रही है। ठीक है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ठीक है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इसमें देखिएगा, इसमें कवि ने नभ मतलब आकाश, ठीक है, पर मतलब पंख। ओके, इसमें वातावरण में अलग अलग तरह के फूलों की जो खुशबू फैली हुई है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि जब वसंत ऋतु में हर तरफ, चारों तरफ हरियाली और फूलों की खुशबू फैल जाती है, उस समय कवि को ऐसा लगता है मानो जैसे फागुन खुद सांस ले रहा हो। ठीक है, कहीं सांस लेते हो, घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इसमें कवि क्या कहते हैं कि उसमें कवि को ऐसा लगता है मानो जैसे फागुन खुद सांस ले रहा हो और सुगंधित वातावरण से हर घर को महका रहा हो।
कवि आगे क्या कहते हैं कि कहीं कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता है, ऐसा लगता है जैसे फागुन का जो महीना होता है वो आसमान में उड़ने वाले अपने पंख फड़फड़ा रहा हो। फागुन का जो महीना है वो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के समान अपने क्या कर रहा है, पंख फड़फड़ा रहा है। कवि वसंत ऋतु की सुंदरता पर मोहित है। उसको ये जो वसंत ऋतु की सुंदरता वो बहुत ज्यादा मोहित कर रही है। उसी की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। ठीक है। और सुंदरता इतनी ज्यादा है कि वो चाहकर भी उस सुंदरता को नकार नहीं सकते, अपनी आंख हटा नहीं सकते उस सुंदरता से। ठीक है, आया समझ? आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। आगे देखिएगा, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्तियों में कवि ने वसंत ऋतु में जो चारों ओर से मनमोहक वातावरण पैदा कर दिया है वसंत ऋतु ने। जो वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ वातावरण मनमोहक हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सभी पेड़ पौधों की जो शाखाएं हैं वो नए नए कोमल कोमल हरे हरे पत्तों से क्या हो गई है, लद गई हैं। ठीक है, जिसके कारण चारों तरफ के पेड़ हरे एवं लाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पेड़ों पर हरे पत्तों के बीच लाल फूल भी उग आए हैं। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे प्रकृति ने अपने हृदय पर रंग बिरंगी धीमी खुशबू देने वाले सुंदर फूलों की माला पहन रखी हो। कवि के अनुसार क्या है? कवि के अनुसार वसंत ऋतु में प्रकृति के कण कण में अर्थात जगह जगह इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह इस पृथ्वी में समा नहीं पा रही है। ये वातावरण मतलब उस प्रकृति की वसंत ऋतु की सुंदरता से भर गया है। ठीक है, वो उसमें उस वातावरण में वो सुंदरता समा नहीं पा रही है। ठीक है, आइए आपको कविता समझ में एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिएगा, अट नहीं रही है आभा, फागुन की तन सट नहीं रही है। इसमें कवि क्या कहते हैं? इसमें कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन, वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। कवि कहते हैं कि फागुन माह की आभा अर्थात सुंदरता इतनी अधिक होती है कि उससे नजर हटाने को मन नहीं करता। अगर हम नजर हटाना भी चाहें तो हमारी नजर उस सुंदरता से हट नहीं रही है। अर्थात कोई भी अपने आप को उसका आनंद लेने से रोक नहीं पा रहा है। फागुन की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं पा रही है, यानी वसंत ऋतु में प्रकृति बहुत सुंदर लग रही है। आगे देखिएगा, कहीं सांस लेते हो घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इसमें कवि क्या कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उस समय का वर्णन किया है जब वसंत ऋतु में हर तरफ चारों तरफ हरियाली और फूलों की खुशबू फैल जाती है। उस समय कवि को ऐसा लगता है मानो जैसे फागुन खुद सांस ले रहा हो और सुगंधित वातावरण में हर घर को महका रहा हो। ठीक है, कवि आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता है, ऐसा लगता है जैसे फागुन आसमान में पक्षियों के जैसे अपने पंख फड़फड़ा रहा है और चारों तरफ अपनी सुगंध फैला रहा है, अपनी सुंदरता को चारों तरफ वातावरण में फैला रहा है। कवि वसंत ऋतु की सुंदरता पर मोहित है, इसलिए वो कहते हैं कि मेरी आंखें उस सुंदरता को अगर उस सुंदरता से ना देखना चाहें तो भी वो देख रही हैं। मैं ना चाहूं तो भी मेरी आंखें उस सुंदरता से हट नहीं रही हैं, लेकिन मेरी आंख तुम पर से हट नहीं रही है। आगे देखिएगा, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब लदी का मतलब होता है भरी, भरना। डाल का मतलब पेड़ की शाखा, डाल का मतलब होता है पेड़ की शाखा। ठीक है, अब आगे देखिए, उर मतलब हृदय, मंद धीमे यानी कि धीरे धीरे,
मंद मंद यानी कि धीमी धीमी जो खुशबू होती है, गंध खुशबू पुष्पमाल फूलों की माला। पाट पाट मतलब जगह जगह पर, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, और पट मतलब समान। अब इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? इसमें कवि कहते हैं वसंत ऋतु में चारों ओर के मनमोहक वातावरण का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सभी पेड़ पौधों की जो शाखाएं हैं उन पर नए नए पत्ते आ गए हैं, हरे हरे पत्ते आ गए हैं, और उनके बीच लाल लाल फूल भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पेड़ों पर हरे हरे पत्तों के बीच में लाल लाल फूल भी उगाते हैं। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं, ऐसा लग रहा है मानो जैसे प्रकृति ने अपने हृदय पर रंग बिरंगी धीमी खुशबू देने वाले फूलों की सुंदर माला पहन रखी हो। कवि के अनुसार वसंत ऋतु में प्रकृति के कण कण में अर्थात जगह जगह इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि वह इस पृथ्वी में समा नहीं पा रही है, वह इस वातावरण में समा नहीं पा रही है। यहाँ पर कवि ने फागुन माह यानी कि फरवरी और मार्च के माह का यहाँ पर वर्णन किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। छोटी सी प्यारी सी कविता है और इस कविता में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है, और आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।